Hello everyone, today we start with topic matter in our surrounding class 9. First of all, what is matter? Anything which occupies space and mass is called matter. For example, air, water, sugar, sand, hydrogen, oxygen, etc. Anything, कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है दैट इज़ मैटर. एशियन इंडियन फिलोसफर्स मतलब जो हमारे पुराना टाइम था उस टाइम पे इंडियन फिलोसफर्स का क्या कहना था कि कोई भी मैटर है वो इधर वो लिविंग है और नॉन लिविंग है. ठीक है, वो 5 तत्व से बना हुआ है. ठीक है, बेसिक 5 एलिमेंट्स मीन्स पंच तत्व दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इन 5 चीज़ों से मिलकर क्या है मैटर बनी हुई है, चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. जो मॉडर्न डे है मतलब साइंटिस्ट उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि नहीं, मैटर क्या है हमारे पर बेसिकली डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. ठीक है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने क्लासीफाई किया कि सॉलिड होते हैं. ठीक है, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. इवन इसमें 2 और ऐड किए गए आते हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, इन्होंने ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 5 टाइप्स के मैटर बताए थे, बट आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में ही डिस्कशन है. उसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स आ गए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिजिकल नेचर आ गई. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर होती है वो पार्टिकल्स की बनी हुई होती है. उसके बाद जो भी हमारे पास सराउंडिंग में है वो टीनी पार्टिकल्स मीन्स टीनी स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है और उसी पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मैटर. और जो मैटर है उसके पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, दे आर इन मोशन. द पार्टिकल which make up matter are atoms और molecules. जो पार्टिकल हैं वो मैटर को क्या बनाते हैं, या तो एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. द एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल इन मैटर. एविडेंस क्या है इसके रिगार्डिंग, 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, डिफ्यूज़न एंड ब्राउन मोशन. ब्राउन इन मोशन, डिफ्यूज़न तो जैसे इसकी एग्जांपल है कि आप अपने रूम में एक जैसे अगरबत्ती बोल देते हैं. ठीक है, उसको रूम में लगाओगे तो सारे रूम में क्या है उसकी फ्रेगनेंस आ जाती है. ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न. ब्राउन इन मोशन भी सेम होता है, इसमें जिगजैग मोशन बनता है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. ये इसकी एक मतलब जो पार्टिकल्स हमने बोले कि मूविंग में है, दे आर इन मोशन. ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने एक एक्सपेरिमेंट आपकी NCERT बुक में है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. कि हमने एक क्रिस्टल्स लिया पोटाशियम पर मैग्नेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4. उसको क्या है हमने पानी वाले बीकर में रख दिया. जो वाटर है वो स्लोली क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है. स्लोली क्या हो जाता है, वो पर्पल हो जाता है. ठीक है, पर्पल होने के बाद क्या होता है उसमें मतलब उसको हम स्टीयरिंग भी नहीं करते, उसको मिलाते भी नहीं हैं, फिर भी वो धीरे धीरे पर्पल होने लग जाता है. बोथ द पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स एंड वाटर, वो टीनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, पता है हमें. ठीक है, क्योंकि ये मैटर्स हैं. ठीक है, उसके बाद पोटाशियम जो क्रिस्टल है जब उसको वाटर में रखते हैं तो पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे
तो जो पर्पल कलर होता है पोटाशियम मैग्नेट का वो सेपरेट हो जाता है वाटर में, और वो हमें क्या है पर्पल कलर का दिखाई देने लग जाता है। इसी को मतलब बोलते हैं कि जब हम डिसॉल्व करते हैं तो पोटाशियम पर मैग्नेट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर। ठीक है, तो इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं आर मूविंग एंड दे आर इन मोशन। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। जैसे एयर है वो कलरलेस है, जो हमारे पास ब्रोमीन वेपर्स हैं ये हमारे पास रेड ब्राउन कलर का होता है, ये हैवियर होता है एयर से। ठीक है, आप इसमें इससे अच्छी एग्जांपल ये भी ले सकते हो जो आजकल होली कलर्स के क्रैकर्स आते हैं। ठीक है, तो वो सिमिलर एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। वो जब हम एयर में थ्रो करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कलर आ जाता है। ठीक है, वो एयर में सम टाइम के लिए वहाँ पे क्या हो जाता है, उस जैसे हमने रेड कलर का क्रैकर लिया या ब्राउन कलर का लिया या फिर स्काई ब्लू कलर का लिया, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वो कलर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये सेम एग्जांपल आ जाते हैं कि वो ब्राउन इन मोशन को या फिर डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ये मतलब फिर हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे पास क्या है मैटर है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, और सेकंड ये हमेशा कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। यहाँ से हमने दो कंक्लूजन निकाले। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या बेट अभी हमने डिस्कस किया है कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच स्पेस होती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट क्या है वेरी स्मॉल होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट हमने पीछे डिस्कस किया था पोटाशियम पर मैग्नेट का, सेम उसकी ही एग्जांपल हमने ली है। देखो यहाँ पे सिंपल वाटर है, यहाँ पे सिंपल वाटर है, उसमें हमने पोटाशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम 2-3 क्रिस्टल्स डाल रहे हैं इसके। हमने 10 ml यहाँ से टेस्ट ट्यूब निकाली, फिर उसमें से और इसके बाद 10 ml की निकाली, उसके बाद और 10 ml की निकाली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डाइल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कलर है जो पोटाशियम पर मैग्नेट का वो कॉन्टिन्यूसली हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हैं। ठीक है, विद एवरी डाइल्यूशन हमारे पास क्या है कलर क्या हो रहा है लाइट हो रहा है, और अभी भी हमें स्टिल विजिबल हो रहा है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट there must be million of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है the particles of matter have space between them। अभी हमने इसको एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके बताते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसमें हमने जैसे उन्होंने बोला हमने क्या कंक्लूड करना है कि उनके बीच स्पेस है पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, जैसे हमारे पास हम सिमिलरली घर में हम जैसे अभी समर सीज़न है तो हम शिकंजवी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, नींबू पानी। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं शुगर डिज़ोल्व करते हैं पानी में। ठीक है, जब हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्रिस्टल्स क्या हैं फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके उसमें शुगर क्या है पानी के बीच जो स्पेसिस है उसको ले लेती है। ठीक है, और पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता जब हम शुगर उसमें डिज़ोल्व करते हैं। तो इसमें हमें फैक्ट क्या पता चल रहा है कि नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर टेल अस दैट देयर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा था
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि मास क्या है हमारे पास, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो लिक्विड सोप इन वाटर, या फिर हम सिंपली ये जो अभी एग्जांपल ले गया हमने नींबू पानी की, ठीक है, शुगर की वाटर में, तो उसको अगर हम हीट अप कर देंगे तो वो जल्दी शुगर क्या है डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये सब क्या है हमें क्या बताते हैं कि पार्टिकल्स हैं जो मैटर में वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट था दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब मैटर के एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, किसके कारण? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जो मतलब अगर हमारे पास सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं कोहेशन, ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस होती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप ले लो अ पीस ऑफ चॉक ले लो, और एक क्यूब ऑफ आइस ले लो, और एक आयरन नेल्स ले लो, ठीक है, 3 मैटर ले लिए। आपको उसको हैमर के साथ बीट करना है, ठीक है, जोर जोर से मारो हैमर के साथ। तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा स्मॉल पीसीज में? ऑब्वियस है चाक, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्यूब ऑफ आइस, उसके बाद जो आपके पास आयरन नेल्स हैं वो ब्रेक नहीं होगी, जितनी मर्जी आप हैमर्स के साथ उसको बीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चॉक है उसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। फिर क्यूब ऑफ आइस में चॉक से ज़्यादा है, और आयरन नेल्स में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मैक्सिमम इन दी सॉलिड, जो सॉलिड मैटर्स होते हैं, मिनिमम इन दी गैसियस मैटर्स, ठीक है। एक पॉइंट और है जो आपको आगे आएगा, रिजिड। रिजिड का मीनिंग होता है जैसे आयरन नेल्स है, ठीक है, जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जिसको आप बेंड नहीं कर सकते, इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है। स्टोन, जैसे स्टोन होते हैं, ठीक है, वो रिजिड होते हैं, ना तो आप उनको बेंड कर सकते हो, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर एक पॉइंट और होता है जो आपको समझना है अभी के लिए, फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं जो इजीली फ्लो कर जाते हैं, दे रिक्वायर वेसल टू कीप इट। फ्लूइड्स बेसिकली हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस। जब हम इन दोनों के बारे में कॉमनली बात करते हैं तो हम लिक्विड्स एंड गैसेस नहीं बोलते, हम बोल देते हैं फ्लूइड, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर कोई भी डाउट लगा हो और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।